नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी हिंदी कृतिका पाठ्य पुस्तक। जो आपकी कृतिका है उसका चैप्टर 2 मेरे संग की औरतें। क्या नाम है आपके पाठ नंबर 2 का? मेरे संग की औरतें। उसके क्या करेंगे हम? प्रश्नाभ्यास, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ के बाद दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा था, क्योंकि फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? तो छात्रों, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, लेकिन उनके बारे में सुना था कि वे अनपढ़ थीं, लेकिन उनके मन देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। और उन्होंने सुना था कि वे अनपढ़ थी और उनके मन में देशभक्ति की भावना भरी हुई थी। इसी कारण उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर उनसे अपनी इच्छा प्रकट की थी। तो अपनी इच्छा जो थी, उसके मन में जो भी इच्छा थी, वह उनके सामने किसको बताई उन्होंने? क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को, कि वे हमारी बेटी की शादी किसी देशभक्त क्रांतिकारी से करवाए। उनके मन में इच्छा थी कि उनकी जो बेटी है छात्रों, उसका विवाह जो है एक देशभक्त क्रांतिकारी से करवाए। अंग्रेज़ों के किसी भक्त से नहीं, अंग्रेज़ों के भक्त से नहीं, मीन जो अंग्रेज़ों की गुलामी करता, जो अंग्रेज़ों की गाता था उससे नहीं, सिर्फ एक क्रांतिकारी देशभक्त से। उनकी इस भावना में देश की आज़ादी का पवित्र भाव था। जीवन भर पर्दे में रहकर अपनी बेटी की शादी के लिए पर पुरुष से बात करने की हिम्मत दिखाई, पर मीन दूसरे पुरुष, किसी और परिवार सदस्य से हटकर किसी और पुरुष से, मैन से उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करने की हिम्मत दिखाई। इससे कि उनके साहसी व मन में समाई स्वतंत्रता की भावना का सहज पता चलता है। इन सभी बातों से पता चलता है कि जो लेखिका थी एक साहसी और मन में समाई हुई जो स्वतंत्रता की भावना का सहज पता चलता है। उसके अंदर क्या था? लेखिका उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित थी। लेखिका जो थी अपनी नानी के इन्हीं गुणों से प्रभावित थी। तो प्रश्न नंबर 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? लेखिका की अब ये बताना है कि जो लेखिका की नानी थी, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार से अपना योगदान दिया, किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो छात्रों, लेखिका की नानी यद्यपि बेशक वो अनपढ़ थी, पर्दा करने वाली, क्योंकि पुराने ज़माने में लेडीज़ जो थी वह पर्दा करती थी, मीन घूंघट निकालती थी, और परंपरागत जीवन जीने वाली थी, और आज़ादी के आंदोलन में उनका जो सक्रिय योगदान नहीं था, तथापि वे आज़ादी का महत्व समझती थी। उनकी जो नानी थी वे आज़ादी का महत्व बहुत समझती थी कि आज़ादी किसे बोलते हैं। इसीलिए वे अपनी इकलौती बेटी का विवाह जो था वह आज़ादी के सिपाही किसी नौजवान से ही करना चाहती थी। जो कोई आज़ादी का नौजवान था वो अपनी बेटी का इसीलिए शादी जो थी वह एक सिपाही जो नौजवान से करवाना चाहती थी। इसी कारण अपनी मृत्यु का आभास होने पर उन्होंने पति से अपने मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलाने का आग्रह किया। जब उनको पता चल ऐसे लगा कि मृत्यु का आभास होने लगा, तो उन्होंने अपने पति के दोस्त को बुलाया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था प्यारेलाल शर्मा, को बुलाने का आग्रह किया। प्रश्न नंबर 3 अभी है।
उनके आने पर लेखिका की नानी ने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी, ये सेकंड प्रश्न का ही पार्ट है, कि मेरी लड़की के लिए बर मीन हस्बैंड आप तय करेंगे। आप अपनी तरह दुल्हा है ना, आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। अब उन्होंने क्या किया कि आप वचन दीजिए कि अब आप अपनी तरह ही, जो आप भी आज़ादी के सिपाही हैं, तो उसका सिपाही ढूंढकर आप मेरी बेटी की शादी कर दीजिएगा। बस कारण उन्होंने एक ऐसे होनहार युवक से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। इसी कारण उन्होंने अपने जो बेटी की शादी थी एक अच्छे होनहार मीन अच्छे युवक के साथ करवा दी थी, जो आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने। अब इसका फुल फॉर्म आप पता करोगे, ICS, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फाइंड आउट करना आपके लिए कार्य। इस प्रकार लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में परोक्ष भागीदारी रही, और इसी प्रकार इन शब्दों के माध्यम से आपको भी पता चल गया होगा कि नानी की भागीदारी कैसे रही आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में। प्रश्न नंबर 3, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में इस कथन के आलोक में ये लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। ये ऊपर लाइन दी गई है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज कैसे करती थी, है ना, राज करती थी सबके चहेती हो जाती है। तो इस कथन के माध्यम से बताना है कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, उसके करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो छात्रों, लेखिका की माँ का व्यक्तित्व जो था अपने आप में असाधारण, या उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका की माँ जो थी कभी झूठ नहीं बोलती थी, और गोपनीय बात को भी कभी दूसरे से नहीं कहती थी। अक्सर औरतों को ये आदत होती है कि एक लेडीज़ ने कुछ बात कही तो दूसरी से कह देना, परंतु नानी के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। वह गोपनीय बातें जो थी किसी से शेयर नहीं करती थी, अपने तक ही रखती थी, दूसरे से नहीं कहती थी। इसके साथ ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी, और इसके साथ वह आज़ादी के लिए भी काम करती थी। इसके कारण घर में उनका सम्मान होता था, उनको आदर भाव दिया जाता था। घर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी राय ली जाती थी, और उसी को अंतिम माना जाता था। सलाहकार भी थी उनकी हर काम में, उनको पार्टिसिपेशन उनका भागीदारी, उनसे सलाह मशवरा किया जाता था, फिर काम किया जाता था। उनका सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। ये मेन बातें आपको याद रख लेनी है कि साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था उनका समय। ये उनकी चरित्रगत विशेषताएं थी, उनके चरित्र की विशेषताएं थी। ये किसके, नानी के चरित्र की विशेषताएं। अब लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। अब लेखिका की दादी के घर का जो माहौल था उसका वर्णन करना है शब्दों के माध्यम से। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल, लेखिका की दादी के घर का माहौल परंपरागत नहीं था, पुराना नहीं था। उसमें परिवार के सदस्यों को बंदी बंधाई लीक से हटकर चलने की छूट दी थी। कोई नया काम करना है हटकर, ये नहीं कि जो हमारे रीति रिवाज है उन्हीं को अपनाना है। उनका ऐसा नहीं होता था कि अगर घूंघट निकालने की प्रथा है तो आगे भी घूंघट ही निकालें। वो अपने हटकर, लीक से हटकर चलने की छूट थी उनको। स्वयं दादी पर अपरिग्रह की
की सनक सवार थी। दादी पर तो दादी भी कुछ हटकर ही कर दिखाना चाहती थी। लेखिका की परदादी को लड़के में भेदभाव नहीं था। जो लेखिका की परदादी थी उसको भी लड़के लड़की का कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि पुराने ज़माने में आपको पता ही है, ऐसे सुन रखा है कि लड़की लड़के में भेद किया जाता था। परंतु जो लेखिका की परदादी थी वो भी लड़की और लड़के में भेदभाव नहीं करती थी। इसी कारण जब लेखिका की माँ गर्भवती हुई तो परदादी ने मंदिर में जाकर भगवान से लड़की होने की मन्नत मांगी थी। इसी प्रकार लेखिका की दादी भी पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी। पहली बार ही वह लेखिका की दादी वहाँ तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। इस प्रकार घर में वैचारिक समानता का वातावरण था। लेखिका की माँ घर का कुछ भी काम ना कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती थी, किताबें पढ़ती थी और संगीत सुनती थी। लेखिका के दादाजी अंग्रेज़ों के बड़े प्रशंसक थे। इतना सब होते हुए भी घर की स्त्रियां जो थीं अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। सारी स्त्रियां जो थीं अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। छात्रों, ये मेरे आपकी प्रश्न अभ्यास के 8 प्रश्न उत्तर हैं, तो एक्सप्लेन करके बताना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको मज़ा आएगा। और आपको साथ ही साथ मैंने बोलकर तभी डाले हैं कि कईयों को हिंदी पढ़ने नहीं आती और सुनकर भी याद हो जाता है, इसलिए मैंने बोलकर समझाया है। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब लड़का लड़की का भेद ख़त्म करने के लिए मांगी ना, क्योंकि वो भेद नहीं करती थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि वो तो भगवान की देन होते हैं। तो परदादी ने पतोहू मीन पोता मीन पुत्र का बेटा, है ना। तो पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा करने की मन्नत मांगी थी। लोग जो हैं लड़के की मांगते हैं, तो परदादी ने किसकी मांगी? लड़की होने की मन्नत मांगी। लेखिका की परदादी को कतार होती है लाइन, पंक्ति, बाहर चलने का शौक था। अब इस कतार का मतलब है कि जो सारे लोग करते थे वह उनसे हटकर करती थी, उनसे कुछ अलग करके दिखाना चाहती थी। उसका शौक था कि वह कुछ अलग करके दिखाए, तो उन्होंने करके दिखाया। इस कारण वह स्वयं का सबसे अलग दिखाना चाहती थी, वह स्वयं को सबसे अलग ही दिखाना चाहती थी। समाज में अधिकतर लोगों की अभिलाषा रहती है, अभिलाषा मीन इच्छा, कि घर में पहले संतान जो है पुत्र हो। काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं, पहले सोचते थे, आजकल तो बहुत कम हो गया है। तो लोग सोचते थे कि पहली संतान जो है पुत्र हो, परंतु परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, क्योंकि वे पुत्री को पुत्र की अपेक्षा घर के काम में हाथ बटाने वाली तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाली मानती थी। परदादी का विचार होगा कि बेटी बड़ी होकर घर परिवार को अच्छी तरह चलाती है और उसकी शादी पर कन्यादान करने का पुण्य भी मिलता है। बेटी जन्मजात स्नेही स्वभाव की होती है, इस कारण भी परदादी ने लड़की पैदा होने की कामना की होगी। ये था प्रश्न नंबर 4 और 5। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब इस पाठ के आधार पर ये स्पष्ट है कि यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डाल देने के बजाय उसके साथ सहजता से ही व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया कि ज़्यादा वो लोगों को डराती धमका कर काम नहीं करती थी, प्यार से काम लेती थी। तो वे जीवन भर अपने आदर्शों पर चलती रही। परिणाम स्वरूप समय आने पर वे मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माँ ने चोर के साथ जो सहजता का व्यवहार कर उसे
उन्होंने उसकी पूरी मानसिकता को ही बदल दिया और वह चोरी छोड़कर खेती करने लगा। एक चोर था, उसने किसका स्वभाव में चेंज ला दिया, पूरी मानसिकता ही बदल डाली उसने, चोरी छोड़कर खेती करने लगा। चोर को सीधा, ये कथन सत्य है। डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही रास्ते पर लाया जा सकता है। मेरा भी यही मानना है छात्रों कि डराने धमकाने के बजाय प्यार से हम अपने बच्चों को, आप जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, है ना। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब लेखिका जो है मानती है कि शिक्षा जो है बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इसी के दिशा में लेखिका ने जो क्या प्रयास किए हैं उनका उल्लेख किया गया है। ये बात सत्य है कि शिक्षा पाना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके प्रति सरकार और समाज को सजग रहना चाहिए। लेखिका ने भी अब बच्चों को शिक्षा दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेखिका कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में जब पहुंची तो वहां उसके 2 बच्चों को पढ़ाने की समुचित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उसने वहां एक अच्छा स्कूल खोलने की कोशिश की। उसके लिए उसने प्रयास रूप में कैथोलिक बिशप से, ये आपको MCQ रूप में भी पूछा जा सकता है, इनको ज़्यादा ध्यान देना कि उसने क्या किया, प्रयास रूप में कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की। किससे प्रार्थना की? कैथोलिक बिशप से कि प्रार्थना की कि वह वहाँ स्कूल खोले, परंतु बिशप के तैयार ना होने पर लेखिका ने अपने प्रयासों से कुछ उत्साही लोगों को साथ लेकर वहाँ प्राइमरी स्कूल खुलवाया, जिसमें सामान्य वर्ग के साथ अफसरों तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। तो वहाँ पर उन्होंने देखा बच्चों, ये लेखिका ने कितना प्रयास किया, उन्होंने स्कूल खुलवाया और उसमें सभी एक समान बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। श्रद्धा का आधार सद्गुण ही होते हैं, ये बिल्कुल राइट। श्रद्धा का जो आधार होता है वह सद्गुण ही होते हैं, मीन मेरिट। सद्गुण व्यक्ति के, सद्गुणी व्यक्ति जो होता है, मीन मेरिट से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित जनों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा गया। लेखिका की नानी अपने जीवन में इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उन्होंने परिवार और समाज से विरोध लेकर अपनी पुत्री का विवाह देश प्रेमी क्रांतिकारी से करने की बात कही। लेखिका की किससे करने की बात कही? देश प्रेमी क्रांतिकारी से। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उन्होंने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। उन्होंने परंपरा के विरुद्ध लड़ने की बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी थी। लेखिका की माता इसीलिए श्रद्धेया बनी क्योंकि उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी से झूठ भी नहीं बोला उन्होंने, और कभी किसी की गोपनीय बात, जो भी सीक्रेट बात होती है गोपनीय, वो किसी अन्य से नहीं की। ये सभी जन अपने आप में सच्चे दृढ़ निश्चयी थे। जन होते हैं लोग, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की गई। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा है तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दिया करो वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं कुछ और नया लेके आऊँ। सच, प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन
एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब अपने विचार आप पाठ पढ़कर भी व्यक्त कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है। और ये नोटबुक बनाने के लिए तो सही है, परंतु आप अपने विचार पढ़कर अपने विचारों में अपने रूप में भी लिख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर। लेखिका और उसकी छोटी बहन रेणु, अब लेखिका की बहन का क्या नाम है? रेणु, में अकेले अपने चुने रास्ते पर चलने का दृढ़ साहस था। लेखिका ने अपने साहस के बल पर बिहार के जो रूढ़िवादी लोगों को के बीच में रहकर नारी जागृति का कार्य किया। मीन रूढ़िवादी लोग थे, पुराने विचारों वाले लोग थे, उनके बीच रहकर नारी को जागृत करने का कार्य किया। उन्होंने शादीशुदा औरतों को पर पुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए प्रेरित किया। मीन दूसरे पुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं को, औरतों को नाटक में काम करने के लिए प्रेरित किया। बागलकोट में बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया। इसी प्रकार लेखिका की बहन जो रेणु थी, रेणु भी अपने हठी स्वभाव की धनी थी, मीन जिद्दी थी, हठी थी। वह स्कूल की बस ना आने पर सबके मना करने पर भी भयंकर वर्षा के बीच पैदल ही स्कूल चली गई। मीन वो रेणु की बहन जो थी कैसी थी? वो हठी थी, जिद्दी स्वभाव की थी, और बारिश में बस अगर नहीं आई होगी तो वह पैदल चलकर स्कूल चली गई। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों व्यक्तित्व स्वतंत्र सोच के धनी थे। इससे क्या पता चला कि दोनों ही व्यक्तित्व जो थे वह स्वतंत्र सोच के धनी थे और अपनी सोच के आधार पर ही अपनी राह पर चलने की हिम्मत रखते थे, और इसी सोच के आधार पर ये अपने अलग राह बना लेते थे, अपनी हिम्मत रखते थे। तो ये थे आपके 8 प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको ये मेरा इस तरह से पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़, लाइक के लिए पैसे नहीं लगते हैं, ओनली नीचे 2 बटन हैं, लाइक और डिसलाइक, जो भी आपको लगे तो वो कर देना। थैंक्स।